तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। मगध के सुदूर वन में सोम नाम का एक व्याध शिकारी रहता था। सोम का जीवन केवल आखिर शिकार पर निर्भर था, लेकिन उसका एक नियम था। वह कभी भी किसी सोए हुए जीव या अपने बच्चों को दूध पिलाती मादा पर वार नहीं करता था। वह अनजाने में ही सही न्याय के मार्ग पर चलता था। एक बार सोम शिकार की खोज में भटकते हुए एक ऐसी गुफा में जा पहुंचा जहां सदियों से किसी ने कदम नहीं रखा था। गुफा के भीतर अंधेरा था, लेकिन गुफा की छत से पानी का बड़ी ही एक एक बूंद नीचे गिर रही थी। सोम ने गौर से देखा तो पाया कि वह बूंदें एक पत्थर के ऊपर गिर रही थीं। वह पत्थर और कुछ नहीं, एक प्राकृतिक शिवलिंग था। उस समय सोम बहुत प्यासा था और उसके पास केवल एक छोटे पात्र में थोड़ा सा जल बचा था। उसने सोचा, मैं तो प्यासा मर सकता हूँ, लेकिन इस निर्जन स्थान में ये पत्थर महादेव अकेले प्यासे कैसे रहेंगे। उसने अपने हिस्से का वह आखिरी जल उस शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। तभी वहाँ एक धनी व्यापारी आया जो मार्ग भटक गया था। व्यापारी के पास सोने के सिक्के और कीमती वस्त्र थे। उसने महादेव को देखकर सोचा कि यदि वह यहाँ एक भव्य मंदिर बना दे तो उसका व्यापार और बढ़ जाएगा। उसने सोम से कहा, हटो यहाँ से, तुम गंदे वस्त्रों वाले शिकारी इस पवित्र स्थान को अपवित्र कर रहे हो। मैं यहाँ स्वर्ण का अभिषेक करूंगा। व्यापारी ने सोने के सिक्के शिवलिंग पर चढ़ाए, लेकिन वे सिक्के बार बार फिसल कर नीचे गिर जाते। वहीं सोम ने जब पास पड़े हुए सूखे बेल के फलों को चढ़ाया तो वे शिवलिंग से ऐसे चिपक गए जैसे महादेव ने उन्हें स्वीकार कर लिया हो। व्यापारी को क्रोध आया और उसने सोम को धक्का दे दिया। तभी गुफा की दीवारों से एक गूंज सुनाई दी, व्यापारी, तुम्हारा सोना मेरा भार बढ़ा रहा है, लेकिन सोम की जल की एक बूंद ने मेरी प्यास बुझाई है। साक्षात महादेव प्रकट हुए। उनका स्वरूप बाघंबर पहने शिकारी के समान ही था। महादेव ने सोम से कहा, पुत्र, तुमने अपनी प्यास त्याग कर मेरी चिंता की। संसार मुझे देने के लिए वस्तुएं ढूंढता है, लेकिन तुमने मुझे अपना अधिकार, अपने हिस्से का जल दे दिया। यही सच्ची पूजा है। महादेव ने सोम को वरदान दिया कि वह वन का रक्षक बनेगा और उसके हाथों से कभी किसी निर्दोष का रक्त नहीं बहेगा। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि महादेव को धन की दीवारों में नहीं, बल्कि त्याग के भाव में पाया जाता है। उस दिन से वह स्थान त्यागेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सोम ने अपनी पूरी उम्र उस गुफा की सेवा में बिताई, जहां वह आने वाले हर प्यासे यात्री को जल पिलाता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम ईश्वर को क्या चढ़ाते हैं, उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम उनके लिए क्या त्याग करते हैं। सोम की भक्ति और महादेव के आशीर्वाद ने उस निर्जन गुफा को एक जागृत तीर्थ बना दिया था। अब सोम केवल एक शिकारी नहीं, बल्कि वन का रक्षक और मार्गदर्शक बन चुका था। एक समय की बात है, उस क्षेत्र में एक बहुत ही विद्वान पंडित आए जो वेदों के प्रकांड ज्ञाता थे। जब उन्होंने सुना कि एक साधारण शिकारी त्यागेश्वर महादेव का मुख्य सेवक है, तो उनके मन में ईर्ष्या जागी। पंडित जी ने गुफा में प्रवेश किया और सोम को फटे पुराने वस्त्रों में महादेव की सेवा करते देख नाक भान सिकोड़ी। उन्होंने सोम से कहा, अरे ओ व्याध, तुम महादेव को जंगली फल और अशुद्ध जल चढ़ाते हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि महादेव की पूजा के लिए शुद्ध संस्कृत मंत्रों और षोडशोपचार विधि की आवश्यकता होती है। तुम्हारी इस अशुद्ध पूजा से महादेव रुष्ट हो सकते हैं। सोम डर गया। उसने विनम्रता से कहा, स्वामी, मुझे तो कोई मंत्र नहीं आता। मैं तो बस वही अर्पण करता हूँ जो मुझे वन से प्राप्त होता है। पंडित जी ने उसे वहाँ से हटा दिया और स्वयं कठिन मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक शुरू किया। उन्होंने कई दिनों तक तप किया, लेकिन उन्हें महादेव की वह अनुभूति नहीं हुई जिसकी चर्चा चारों ओर थी। उसी समय वन में एक भीषण आग लग गई। आग तेजी से गुफा की ओर बढ़ रही थी। पंडित जी अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन सोम वहीं खड़ा रहा। उसने देखा कि गुफा के पास एक छोटी सी हिरनी और उसका बच्चा आग के घेरे में फंस गए हैं। सोम ने अपनी जान की परवाह न करते हुए आग के बीच छलांग लगा दी। उसने अपने शरीर पर गीली मिट्टी लपेटी और उन दोनों जीवों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस प्रयास में सोम के हाथ और पैर बुरी तरह झुलस गए। जब सोम घायल अवस्था में शिवलिंग के पास गिरा तो पंडित जी ने दूर से देखा कि गुफा के भीतर एक अद्भुत चमत्कार हो रहा था। शिवलिंग से शीतल गंगा की एक धारा फूटी और उसने केवल सोम को ही नहीं
बल्कि पूरे वन की आग को शांत कर दिया। महादेव प्रकट हुए और उन्होंने अपने हाथों से सोम के घावों को छुआ। स्पर्श मात्र से ओम का शरीर कंचन जैसा चमकने लगा। महादेव ने पंडित जी की ओर देखकर कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे मंत्रों में शब्द तो थे, पर उनमें दूसरों के लिए करुणा नहीं थी। सोम ने मंत्र नहीं पढ़े, पर उसने प्राणी मात्र की सेवा का वह महामंत्र जी लिया जिसे समझने में बड़े बड़े विद्वान असफल रहते हैं। मेरे लिए वह हाथ सबसे पवित्र हैं जो किसी के प्राण बचाने के लिए आग में झुलस जाते हैं। पंडित जी का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने सोम के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उस दिन के बाद सोम और वह पंडित मिलकर उस स्थान की सेवा करने लगे। पंडित जी ने सोम को मंत्र सिखाए और सोम ने पंडित जी को सेवा का भाव सिखाया। ये स्थान ज्ञान और कर्म के अद्भुत संगम का प्रतीक बन गया। ये कथा हमें सिखाती है कि केवल शास्त्रों का ज्ञान मनुष्य को ईश्वर के निकट नहीं ले जाता, बल्कि जब वह ज्ञान हृदय की करुणा के साथ मिलता है, तभी महादेव साक्षात प्रकट होते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।